नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसे तंत्र शास्त्र में ऊर्जा का वाहक बताया जाता है। ऊर्जा के रूप में तंत्र शास्त्र में लौंग का इस्तेमाल होता है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लौंग का इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में किस प्रकार किया जाता है, खास करके शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए, या फिर अगर आप अपने जीवन में कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं और कर्ज की समस्या आपके जीवन में काफी ज्यादा हो जाती है, या फिर कोई ना कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर भाग जाता है, आपके साथ दगाबाजी या धोखेबाजी करता है, तो लौंग का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने तक के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है और इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को सुने। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लौंग का इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जब शत्रु कोई बहुत ज्यादा परेशान करता हो तो इसका सीधा प्रभाव शरीर पर यह पड़ता है कि उस व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है, जैसे कि अगर कोई शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो शत्रु के परेशान करने की वजह से आपकी ऊर्जा बिल्कुल नष्ट होने लग जाती है, यानी कि ऊर्जा कमजोर होने पड़ जाती है। और जब भी इस प्रकार होता है तो आप बहुत ज्यादा अंदर से बाहर से कमजोर सा, बीमार सा महसूस करने लग जाते हैं। और यही वजह है कि जिन भी लोगों के जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं तो शत्रु उनकी ऊर्जाओं को नष्ट करते रहते हैं। और जब भी ये होता है तो सामने वाला व्यक्ति कमजोर, हताश, बीमार जैसा रहने लग जाता है। किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता है और ऊर्जा कमजोर हो जाने की वजह से उस व्यक्ति की सेहत पर, उसके खान पान पर वह कम खाना खाने लग जाता है। बिल्कुल भी किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऊर्जाएं नष्ट सी हो रही हैं किसी न किसी शत्रु की वजह से, या फिर कोई ना कोई आपको नजर लगा रहा है, तो इस चीज से बचने के लिए सबसे आसान तो ये होता है कि रोज सुबह आप 7 लौंग का जो पाउडर होता है इसे पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कना शुरू करें। ऐसा करने से घर बलवान होता है, शत्रुओं से बचाव के लिए बलवान होता है और शत्रु कमजोर होने लग जाता है। क्योंकि जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी में लौंग मिलाकर, इस बात का ध्यान रखें कि साबुत लौंग नहीं मिलानी है, इसका पाउडर अवश्य ही बना लिया करें। तो लौंग को अगर पाउडर बनाकर पानी में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जाए तो इससे पितृ बलवान बनते हैं, और पितृ जब भी बलवान हो जाएं तो शत्रु आपका अनिष्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। लौंग के उपाय से राहु केतु का बुरा प्रभाव भी कम किया जा सकता है। कुंडली में अगर राहु केतु दोष है तो हर शनिवार को लौंग का दान अवश्य करें। इसके अलावा शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित करने से शत्रुओं का जो प्रहार होता है, शत्रु कमजोर होते हैं और इससे शनि ग्रह भी बलवान होता है, राहु केतु ग्रह भी बलवान होता है, जिसकी वजह से आर्थिक जो संकट जीवन में आ रहे होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। 40 दिनों तक लगातार ऐसा करने से बुरे प्रभाव खत्म होते हैं और घर में खुशहाली आती है। अगर जब भी किसी जरूरी काम से आप बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकला करें और कार्यस्थल पर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दिया करें। ऐसा करने से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में निश्चित ही सफलता मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते हैं जिसमें आप यूं चाहते हैं कि उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिले, शत्रु आप पर प्रहार ना कर पाए, बुरी नजर ना आपको लगे, तो घर से निकलने से पहले ही 2 लौंग मुंह में रख लिया करें। और जहां पर आप जाना चाहते हैं वहां पर जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद आप कुछ अवशेष लौंग के बाहर फेंक दिया करें। लाख मेहनत के बाद भी अगर कोई आपका ऐसा काम है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाती, आप बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल में दीपक जलाकर उस दीपक में अपने घर के जितने भी आपके लोग रहते हैं उन सबके नाम की 2-2 लौंग उस दीपक में डाल दिया करें और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, या फिर हनुमान जी की इस लौंग वाले दीपक से आरती उतारा करें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से मेहनत का फल प्राप्त होता है। घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं और खास करके हनुमान जी का सुरक्षा कवच उस घर पर चढ़ने लग जाता है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी रहती है तो हनुमान जी की अगर वह लौंग से रोजाना आरती करते हैं तो उनमें बल, बुद्धि, विद्या तीनों ही आने लग जाती है। और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अगर आरती उतारी जाए, लौंग के दीपक से आरती उतारी जाए या फिर कपूर पर लौंग रखते हुए आरती करी जाए, तो इससे काफी ज्यादा वह व्यक्ति बलवान बनने लग जाता है। हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होने लग जाती है
और अपने जीवन में वह आगे बढ़ता चला जाता है। यानी कि कभी भी फिर उस व्यक्ति को कोई भी प्रकार का शत्रु रोक नहीं सकता है, उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता इसीलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्त के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, घर में ही उसके शत्रु बन जाते हैं और उसकी सफलताओं में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं, जो कि एक बैरियर की तरह कार्य करते हैं। तो जहां पर आपको पहुंचना होता है वहां पर आप बहुत देरी से पहुंचते हैं या फिर मार्ग भी भटक जाते हैं क्योंकि व्यक्ति तो परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लौंग से आरती आप अवश्य किया करें, इससे काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अगर घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा रहती हो, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल के साथ 2 लौंग अगर पूजा में अर्पित करी जाए तो तुरंत इससे शुक्र ग्रह बलवान होता है और शुक्र ग्रह लग्जरी का ग्रह होता है। जब भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो इसका सबसे बड़ा संकेत उस व्यक्ति को ये प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाता है। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए भी लौंग का इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में ही किया जाता है। इसके लिए आपको लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग, 5 कोड़ियां बांधकर तिजोरी या अलमारी में इन्हें रख दिया करें। यह ऊर्जा के रूप में कार्य करती हैं और धन आकर्षण करने लग जाती हैं। तो अपने घर की जो तिजोरी है या फिर जहां पर आप धन रखते हैं, महत्वपूर्ण चीजें या सोने आदि की वस्तुएं रखते हैं, तो वहां पर आप इस उपाय को अवश्य करें। अगर कहीं पर आपका धन अटका हुआ है, कोई आपके पैसे लेकर भाग गया है और आपके पैसे लौटा नहीं रहा है, तो पैसे वापस पाने के लिए पूर्णिमा या अमावस्या की रात पर आप 11 या फिर 21 लौंग कपूर के साथ जलाया करें और उस व्यक्ति का नाम लिया करें जिसने आपके पैसे लिए हैं और उस व्यक्ति को आदेश दिया करें कि मेरे पैसे जल्द से जल्द लौटा दो। इस प्रकार बोलने के बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः फट मंत्र का उच्चारण आपको करना है। एक बार फिर से इस उपाय को ध्यान से सुने। पूर्णिमा या अमावस्या की रात पर 21 लौंग लेकर कपूर की सहायता से जलाएं, शत्रु का नाम लें और ये बोलें कि मेरे पैसे वापस जल्द से जल्द लौटा दो और इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः फट। इस प्रकार ये सारी चीजें आपको एक सेंटेंस के बाद बोलनी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः फट के बाद दोबारा शत्रु का नाम लेना है, फिर से उसे पैसे वापस करने के लिए आदेश देना है और मंत्र बोलना है। और ये जब तक इस कार्य को करना है जब तक सभी लौंग जलकर राख नहीं हो जाती हैं। जब ये लौंग राख हो जाती हैं तो इसी राख से अपने माथे पर आपको तिलक करना है। ऐसा करने से 21 दिन के भीतर ही वह व्यक्ति जिसने आपके पैसे लिए हैं या लेकर भाग गया है, वो वापस आकर आपके पैसे लौटा देता है। अगर घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आपके वास करती हों, जिसकी वजह से घर का माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण रहता हो, बहुत ज्यादा बहसबाजी वहां पर होती रहती हो या फिर गृह कलेश बहुत ज्यादा होता रहता हो, तो रोज सुबह कपूर के साथ 21 लौंग की आरती, जिन जिन भगवान की फोटो आपने अपने घर के मंदिर में रख रखी है, उन सभी की आरती लौंग से उतारा करें। ऐसा करने से घर का मंदिर पावरफुल बनता है, कोई भी तांत्रिक घर पर कुछ करवा नहीं पाता है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में या किसी साधना के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो कमेंट में लिख दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।